गलती स्वीकार करने से मेरा बेटा को लौटा देगा वो। तो बेल दे दिया तो केस थोड़ी खत्म हो गया है। केस तो है ना, वो कैसे साबित कर सकता है वकील साहब की से वहाँ घटना नहीं हुआ है? क्या वकील साहब का घर वहीं बगल में क्या है? वकील साहब जो बोल रहे हैं ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं। उनका काम है बहस करना, और बहस किया उसका बात ख़त्म है, लेकिन ज़्यादा बात वकील साहब को नहीं बोलना चाहिए। अभी अररिया जिला के रहरिया गांव में हूँ और आज से ठीक एक साल पहले 6 जुलाई 2022 को एक घटना घटती है बरहुआ गांव में। और इसी घर से छोटू नाम का एक लड़का जाता है जो आरती से प्यार करता है और वो उस परिवार के साथ मिलता है। वो आरती से मिलने के लिए जाता है रात में। सारी कहानी आपको पता है, लेकिन हम संक्षिप्त बताते हैं कि उस रात को उसके पूरे परिवार के द्वारा छोटू का हत्या किया जाता है। छोटू को हत्या किया जाता है, लेकिन आज से ठीक 2 दिन पहले यानी शनिवार को आरती के घर वाले जितने भी परिवार वाले पिता जीजा सब हैं, सभी लोग बरी हो गए। मतलब किसी केस से उनको छुटकारा हो गया, जेल से बाहर आ गए। इसी सिलसिले में आरती के ससुर और छोटू के पापा उमेश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? उन बेल तो निकल के आप लोग तो करे तो उनको फांसी की सजा दिलवाएंगे? देखिए, तो कानून की काम है, कानून को बेल दे दिया तो केस थोड़ी खत्म हो गया है। केस तो है ना, इससे फिर आगे काम होगा ना। वो लोग तो कह रहा है कि अब कुछ नहीं होगा हमारे पूरे। वो तो जाने का कानून है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। क्योंकि वकील साहब का हम लोग इंटरव्यू लिए हैं तो वकील साहब कह रहे हैं कि जो तो ऐसा घटना हुआ ही नहीं। वहाँ पर मान ली किसी का डेड बॉडी मिल जाना तो डेड बॉडी मिल गया, पुलिस वहाँ खुद पकड़ा, देखा है, सबको गिरफ्तार किया है, तो वो कैसे साबित कर सकता है वकील साहब की से वहाँ घटना नहीं हुआ है? क्या वकील साहब का घर वहीं बगल में क्या है? वकील साहब जो बोल रहे हैं ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं। उनका काम है बहस करना, और बहस किया उसका बात ख़त्म है, लेकिन ज़्यादा बात वकील साहब को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बात नहीं है। तो वकील साहब से किस बात से आप नाराज हैं? आप इस बात से गलत बात क्यों बोल रहा है? किसी केस में उनको मतलब ज़बरदस्ती उसको फंसाया गया है, परिवार को उसको फंसाए नहीं है। वो मैं अपनी आँखों से उनको करते हुए देखे हैं घर में, तो कैसे कह रहा है कि फंसा दिया गया है? तो आपके सामने पानी मेरे सामने क्या हुआ है, पानी मांग रहा था हमसे, लेकिन लोग दरवाज़ा नहीं खोला। तो मेरे सामने मैं चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ, तो फिर कैसे वकील साहब कह रहा है किसी ने उसको लोग को फंसाया गया है? ऐसा बात वकील साहब को फिर बात नहीं बोलना चाहिए ना। तो आप लोग आगे कहाँ तक जाएंगे? अगर हाई कोर्ट से कुछ नहीं होता है तो फिर आगे कहाँ तक जाएंगे? देखिए, केस को हाई कोर्ट में क्यों नहीं होगा, सुनवाई होगा। अभी तो बेल हुआ है, बेल हुआ तो केस खत्म नहीं हुआ है। इसके आगे प्रक्रिया है कि जो है सेशन खुलेंगे, फिर स्पीड ट्रायल होगा, इसके बाद जो है और प्रक्रिया है। अभी थोड़ी उसका केस खत्म हो गया है। एक तरफ चलिए बेल हो गया, केस मतलब तो बाहर है, लेकिन दूसरे तरफ शादी भी हो गई है। आरती की शादी शादी को क्या संबंध दिया? शादी से क्या लेना देना है? शादी से लेना देना ठीक है, मतलब है इसलिए कि आप उसी परिवार की लड़की है वो, और एक तरफ आप मान के चलिए, एक साइड हम मान के चलिए, अलग बात है। लेकिन जो आपके जो मतलब आरती के जो पिताजी हैं वो आपके समधी भी बन गए हैं। कहीं आप समधी नहीं, डाउन फ्लो होंगे। हम समधी उसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? समधी होता है प्यार से, ऐसे समधी नहीं होता है। मेरा बेटी आपकी पुतोह बन गई ना, मेरा बेटा को कर दिया, उनको हम समधी मांग लेंगे। तो उसकी बेटी को पुतोह भी तो बना लिया आप। बेटी मेरे घर में आ गया तो उसको अब अपना पुतोह बना लिए, तो समधी मेरा कैसे हो गया? वो कौन चीज़ का समधी हुआ? नहीं, तो रिश्ते में तो समधी मान के चलना पड़ेगा। हम समधी कुछ नहीं मानेंगे। मेरा बेटा है वो। अच्छा, 1 मिनट मान के चलेगा कि आपके जो आरती के जो पिताजी हैं अगर आकर के अपना गलती स्वीकार कर ले, आप लोग रिश्ता भी बना लिए, तो इस बात पर आप कहाँ तक? गलती स्वीकार करने से मेरा बेटा को लौटा देगा वो? है उसमें दम? लौटा देगा मेरा बेटा को? लौटा सकता है वो? आप ही बोलिए कि मेरा बेटा को लौटा सकता है वो? नहीं। तब जब मेरा बेटा को नहीं लौटाएगा तो मैं उसको समझी कौन चीज़ से मानेंगे? लेकिन कि देखिए, कोर्ट में जो बहस चल रही है, आपको एक चीज़ और बता दें कि कोर्ट में इस बात का भी बहस चल रहा है कि आपके केस में पॉइंट डाउन इसलिए हो जाएगा कि आरती शादी भी की आपके घर में, उसके बाद आरती की जो एक्टिविटी है शादी के बाद या शादी से पहले आप लोग सुनिए, मर्डर किया है धीरेन्द्र यादव, रविकांत यादव, रूबी देवी, पवन यादव, मिथिलेश यादव और निर्भय यादव, अरुण यादव, सब मिलके मर्डर किया है। तो आरती थोड़ी मर्डर किया कि केस में कुछ नहीं बचा। नहीं, देखिए है, हम वकील साहब से बात किए तो वकील साहब का आप स्टेटमेंट आप खुद सुनेंगे कि आरती, उनका कहना है कि आरती तो ब्लॉग बना रही है, यूट्यूब बना रही है, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब उसको उतना ही टेंशन होता है तो इस पर क्यों आती? वो तो अपने भाई, आरती को वो लोग आरती के सामने में उनका हत्या किया है, उनका प्रेमिका को, तो आरती को उससे क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है केस में, उससे क्या दिक्कत? केस तो मैं किया हूँ और मैं अपने आँखों से देखा हूँ, तो केस में आरती से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आरती से।
बेल हो गया तो केस ख़त्म नहीं हुआ, केस अभी है। इसके आगे गवाह होगा, गवाह के बाद उनको जो है फिर नोटिस होगा, फिर वो लोग हाजिर होगा, फिर सज़ा बांधेंगे उनको। केस ख़त्म थोड़ी हुआ है। वकील इसमें साहब इस केस में एक चीज़ उजागर हो रहा है। मिथिलेश यादव जो बहनोई हैं, आप आइए आप आइए ना ऊपर। आप गुस्सा क्यों होते हैं? आप आइए। हाँ, मिथिलेश यादव जो हैं, जो शायद ससुर हैं, सॉरी आरती के जो जीजा हैं, मिथिलेश यादव सारू है, पवन यादव मिथिलेश मतलब आरती का जीजा जी हैं। आरती के जीजा जी हैं। तो मिथिलेश की जो वाइफ से बात किया गया, उन लोगों का कहना है कि वो लोग तो सुबह में पहुंचे थे। तो सुबह में पहुंचे या जब पहुंचे, लेकिन मैं अपनी आंखों से वहां देखा हूँ। आप वहाँ देखे हैं जी। मिथिलेश को आप निर्दोष नहीं मानते हैं? जी नहीं, मैं अपनी आंखों से उसको वहां देखा हूँ। 9 आदमी को एक साथ में देखा हूँ, मारते हुए देखा हूँ। देखे हैं आप? जी। चलिए, ये हैं आरती के ससुर हैं और छोटू के पिताजी हैं। 1 मिनट के लिए हम बात कर लेते हैं आरती के सास से भी बात कर लेते हैं। छोटू के बात कीजिएगा। तो लास्ट में ये है कि आप लोग केस किसी तरह उनको सजा दिलवाएंगे ही सब लोगों को? बिल्कुल, सजा जो करना पड़ेगा हम करेंगे, सजा करेंगे। मेरे सामने में मेरा बेटा का हत्या किया है, और केस को झूठा कैसे बना देगा वो? झूठा कैसे बना देंगे? अभी वकील तो साहब गवाह बाकी है, अभी गवाह तो अभी 7 गवाह बाकी है, 7 गवाह गुजरेंगे। इसके 7 बार गुजरेंगे। वकील साहब को क्या कहेंगे? वकील साहब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए वकील साहब को। उनका काम है पैसा, मतलब बहस करना, बहस करके अपना जो पैसा है अपना लेकर के अपना घर रहे। लेकिन ये जो बोल रहा है, दावा कर रहा है, ये उसका गलत बात है। गलत बात। ऐसा बात उसको नहीं बोलना चाहिए वकील साहब को। ठीक है। तो ये हैं उमेश यादव हैं, आरती के ससुर हैं, छोटू के पिताजी हैं। इनका कहना है कि भले मेरा रिश्ता हो गया है, रिश्ता को ये नहीं मानते, उनको शब्द ही नहीं मानते, सिर्फ आरती को अपना बहू मानते हैं। और आरती के बहू मानते हुए भी इनका कहना है कि हम सब रिश्ता को भूल गए हैं। और जो छोटू मेरा बेटा है, जो उस घर में हत्या हुआ, सामूहिक हत्या किया गया, उस दोषी व्यक्ति को हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। चाहे इसके लिए हम कानून के जिस पायदान पर जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाना हो, लेकिन जो दोषी है उनको हम सज़ा दिलवा करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, अररिया से। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।